मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 31 मार्च हो गई है, यानी कि मार्च का आखिरी दिन है और हम देख रहे हैं कि प्री मानसून गतिविधियां अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। मार्च के महीने में हमने कई इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां देखी थी। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, एक तरफ थी, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के आसपास था। अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा आगे बढ़ा, एक ट्रफ रेखा है और एक ट्रफ रेखा आप देख सकेंगे कि सिक्किम से लेकर के ये उड़ीसा के तट तक आ रही है। एक एंटी साइक्लोन थोड़ा सा और नीचे आ गया है, हवा यहाँ से अंदर आ रही है। तो कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश में ये जो कल का अगर मैं पिक्चर दिखाऊं आपको, तो ये था पिक्चर, ये कल दोपहर बाद का था। इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश में ये बादल बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान। तो यहाँ पर ये सारे जो बादल बने हुए थे उसके कारण से, और ये देखिए पाकिस्तान में जो ट्रफ आ रही थी उसका पाकिस्तान में, और ये पूरा आपका देखिए ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये अपना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ये सारे इलाकों में बादल छाए हुए थे। तो ये गरजने वाले जो बादल थे इसके कारण बारिश हुई है कई इलाकों में। और ये जो वेदर एक्टिविटी है प्री मानसून में नॉर्मली होती है, ये दोपहर के बाद जाकर के बारिश की गतिविधियां होती हैं। दोपहर, शाम को या रात में ये वेदर एक्टिविटी प्री मानसून गतिविधियां होती हैं। अप्रैल में जैसे जैसे गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी तो प्री मानसून गतिविधियां और ज्यादा अब बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम देखें तो गर्मी कितनी ज्यादा हो गई है, आप देख सकते हैं कि ये पूरे इलाके में आप देखो कि जो तापमान है 40 वगैरह के आसपास आ गए, 40 के आसपास आ गए हैं पूरे इलाके में। काफी ज्यादा गर्मी है और रात में भी जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है, 20 से ऊपर तो हर जगह पर बने हुए हैं। और आप अगर मध्य भारत में देखेंगे तो 26, 27, 28 तक भी, यानी वार्म नाइट्स भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इसका अब क्या होने वाला है, असर क्या होने वाला है कि आगे जो वेदर एक्टिविटी होगी, अब ये पहाड़ों पर अगले 24 घंटों के, यानी आज 31 तारीख को पहाड़ों पर भी फिर से ये बारिश की गतिविधियां और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा। और इसी तरह से ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में भी बारिश और स्नोफॉल जारी रहेगा। अब ये जो ट्रफ बन रही है उसके कारण यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं ये बंगाल की खाड़ी से, तो ये इस इलाके में भी, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। और ऊंचे पहाड़ों पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के जो ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर स्नोफॉल भी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर इन दोनों इलाकों में काफी ज्यादा रहने वाला है। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश का मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और गर्मी फिर से बढ़ जाएगी। ये जो वेदर एक्टिविटी हुई थी, आपने देखा था कि ये 29 तारीख को या दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर ओले गिरे थे और बारिश तेज हुई थी। तो उसका असर था कि टेम्परेचर थोड़े से कम हुए थे, लेकिन अब फिर से ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये सारे इलाकों के टेम्परेचर जो है हम कह सकते हैं कि बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब ये इस तरह का ये कल का पिक्चर है। इसमें आप देखेंगे ये जो गरजने वाले बादल है उनका पिक्चर है। ये पूरे देखिए पाकिस्तान में है, ये गंगानगर के आसपास ये दिखाई दे रहे हैं और ये 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास का पिक्चर है कल शाम का। तो ये पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये कुछ महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में गरजने वाले बादल बने हुए थे। अब क्या होगा कि पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे। अब पंजाब में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां नहीं होने वाली है। जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो थोड़ा सा थम जाएंगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेंगे। और जब टेम्परेचर बढ़ते हैं, कोई वेदर सिस्टम आता है तो फिर से गरजने वाले बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो अप्रैल और मई के जो महीने में ये जो प्री मानसून गतिविधियां हैं उत्तर भारत में खास करके, धूल भरी आंधी, गरज चमक के साथ बौछार और ओले गिरना कॉमन बात है। और जब भी इस तरह का वेदर होने वाला होगा, हम पहले से ही 3-4 दिन पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे किसान भाई अपना कुछ ना कुछ इंतजाम कर पाए। हालांकि ये जो नेचुरल चीज है इससे बचाव तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, पहले से अगर जानकारी हो तो कुछ ना कुछ तो उपाय किया जा सकता है। तो हरियाणा और दिल्ली में भी अब धीरे धीरे तापमान बढ़ने वाले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में आपने देखा था कि कल बारिश हुई थी यहाँ पर, ये जो इलाके हैं, लेकिन अब ये पूरा जो इलाका है फिर से शुष्क हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब अपर 30s में टेम्परेचर आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में दिखाई देंगे। बिहार पूरा गर्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर हम देखें बिहार के बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में
पिछले 2 दिनों के दौरान कुछ टेम्परेचरों में गिरावट देखने को मिली है, 40 डिग्री के नीचे यहाँ पर तापमान आ गए थे, लेकिन अब फिर से जो गर्मी बढ़ रही है क्योंकि जो मौसमी गतिविधियां थी वो हट जाएंगी और जो हवाएं हैं अब ये उत्तर पश्चिम दिशा से आना शुरू हो जाएंगी। तो ये सिंध और बलूचिस्तान का जो हवाएं हैं ये जो आएंगी, जिससे कि शुष्क और गर्म होंगी, इससे टेम्परेचर फिर से बढ़ने की संभावना यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भागों में जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत हो रही थी, यहाँ पर जो हो रही थी, ये भी अब हट जाएंगी और जो टेम्परेचर है इन सारे इलाकों में बढ़ने वाले हैं, गर्मी बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी अब टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएंगे, गर्मी बढ़ेगी। झारखंड के साथ साथ हम कहेंगे कि उड़ीसा, ये दोनों इलाके काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। उमस भरी गर्मी यहाँ पर परेशान करेगी। गुजरात में बीच में बादल छाए थे, थोड़े से टेम्परेचर 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब फिर से 40 डिग्री के ऊपर ज्यादातर इलाकों में गुजरात में तापमान आ जाएंगे। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र 40 के ऊपर लगातार टेम्परेचर देखेंगे। कोई भी राहत अभी महाराष्ट्र में आपको दिखाई नहीं देने वाली है। पश्चिम बंगाल में भी, गंगे पश्चिम बंगाल में जो थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी थी हट जाएगी। उत्तरी पश्चिम बंगाल में हल्की बूंदाबांदी या बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में आज कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में अब ये केरल में कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और जो रायलसीमा है पूरी तरह गर्म हो जाएगा। उमस भरी गर्मी आपको दिखाई देगी कई जगह पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।